नमस्कार शिक्षक एवं बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु पाठशाला में। साथियों, आज हम कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र को हल करेंगे ताकि आप स्वयं मूल्यांकन कर सकें कि हमारे कितने अंक आएंगे। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यह है बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर। समय है 3 घंटे, पूर्णांक 80 का है। इसमें भी सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं जो कि 32 नंबर के हैं और प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। इसके बाद 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के हैं। आइए तो प्रश्न पत्र को हल करते हैं। प्रश्न है पहला, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? इसका सही उत्तर है मई 1945 में। दूसरा विश्व युद्ध मई 1945 में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ख, रूस। रूस के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक है तीसरा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही उत्तर है का, उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न क्रमांक है चौथा, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है पांचवा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर है दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है पांचवा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है छठवा, भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य है? इसका सही उत्तर है ग, बिहार। बिहार भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य है। देखें प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष खाली स्थान थे। इसमें आएगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा प्रश्न है, एडोल्फ हिटलर का जन्म खालिस्तान में हुआ था। इसमें खालिस्तान में आएगा अप्रैल 1879। अगला प्रश्न है तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य खालिस्तान है। इसमें आएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है चौथा, उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना है। इसमें आएगा जलोढ़। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। प्रश्न है पांचवा, अर्थव्यवस्था को खालिस्तान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस खालिस्तान में आएगा 3। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला खालिस्तान है छठवा, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को खालिस्तान कहते हैं। इस खालिस्तान में आएगा लू। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। प्रश्न क्रमांक है तीसरा, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। देखते हैं पहला प्रश्न, रूसो की पुस्तक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है रूसो की पुस्तक का नाम सामाजिक उपबंध है। अगला प्रश्न है, रूस के सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है रूस में सामूहिक खेतों को कॉलखोज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है तीसरा, नवंबर के अपराधी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? इसका उत्तर है नवंबर के अपराधी शब्द जर्मन राजनेताओं के लिए उपयोग में किया जाता था। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप समूह का नाम लिखिए। इसका उत्तर है अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह लक्षद्वीप है।
अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका उत्तर है, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? इसका उत्तर है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा जाता है? इसका उत्तर है, उद्योगों को द्वितीयक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रखा जाता है। प्रश्न है चौथा, सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स, इसके सामने आएगा रूसी क्रांति का प्रेरणादाता स्रोत। अगला है आर्थिक मंदी, इसके सामने आएगा 1929। तीसरा है विश्व का सबसे बड़ा देश, इसके सामने आएगा रूस। अगला है संभर, इसके सामने आएगा खारे पानी की झील। अगला है निरंकुश शासन, इसके सामने आएगा तानाशाही। और BR अम्बेडकर, इनके सामने आएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रश्न क्रमांक 5वां, सत्य असत्य की पहचान कीजिए। इसमें पहला है, भारतीय संविधान अधिलिखित है, यह गलत है। दूसरा है, मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे, यह सत्य है। उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडार हैं, यह बिल्कुल सही है। कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, यह असत्य है। चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है, यह बिल्कुल सत्य है। अगला है, मौसमी बेरोजगारी द्वितीयक क्षेत्र में पाई जाती है, यह असत्य है। साथियों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो अपने अन्य शिक्षक साथियों को शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।